तब्दीली सरकार से जान छुड़वाने पर इत्तेफाक हो गया। तमाम आईनी और सियासी ऑप्शन बिला ताखीर इस्तेमाल करना होंगे। पीडीएम से मुशावरत के बाद इकट्ठे होकर ऐलान करेंगे। मुल्क बहरानों से दो चार अब भी एक न हुए तो कौम मुआफ नहीं करेगी। नवाज शरीफ से अदम एतमाद पर मुशावरती इजलास बुलाने की दरखास्त की जाएगी। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। हुकूमत से छुटकारा अवामी मुतालबा। इमरान खान को भगाने के लिए हम सब एक पेज पर हैं। अपोजिशन जमातें जितनी करीब होंगी सरकार उतनी ही खतरे में होगी। बिलावल भुट्टो दावत पर शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार। पीपी चेयरमैन का राबते जारी रखने का आज़म। आपने ट्वीट करके बिलावल को सिलेक्टेड कहा, अब सिलेक्टेड कौन है? मरियम नवाज से सहाफी का सवाल। नून लीगी रहनुमा जवाब गोल कर गई। टूटे दिल मिल जाते हैं। शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक इस्तफसार पर रद्द अमल। माजी के इख्तिलाफात भुलाकर एक हुए हैं। बिलावल भुट्टो का तबसरा। हुकूमत मुखालिफ मुश्तरका हिकमत अमली जाले और मुतवाले करीब आ गए। लाहौर में बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को जोहराना। मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा भी शरीक। साबिक सदर का स्टाफ उनका खाना घर से लेकर आया। पीपी और नून लीग की सियासत तिजोरी हाइट्स और नस्ला टावर की तरह गिरेगी। सारे गंदे अंडे मिलकर इस्लामाबाद आने की तैयारियां कर रहे हैं। ये सब एक ठोकर की मार है। हम भागने वाले नहीं। नून लीग की कायद की तरह जाली रिपोर्ट्स पर फरार नहीं होंगे। शेख रशीद का यौम यकजहती की तकरीब से खिताब। दहशत गर्दों को शिकस्त का इरादा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को अवाम का दर्द नहीं। ये जितने मर्जी तीतर बटेर खा लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। अवाम मुल्क लूटने वालों का साथ नहीं देंगे। करप्ट टोले का मुस्तकबिल जेलें हैं। फरूख हबीब का रद्द अमल। अटूट रिश्तों और लाजवाल मोहब्बतों की तजदीद का दिन। मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। भारतीय मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए शहर शहर तकरीबात। कोहाला पुल, मंगला पुल, रावला कोट और दीगर मकामात पर इंसानी हाथों की जंजीर। 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। ज़ियारत रेजिडेंसी में परचम कुशाई। वज़ीर आला समेत सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुजफ्फराबाद में यादगार शुहदा का इफ्तिताह कर दिया। पुरवकार तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। तहरीक आज़ादी में जाने देने वालों की कुर्बानियां अहसन अंदाज में उजागर। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से इस्लामाबाद में रैली। सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और शेख रशीद की शिरकत। कश्मीर ना कभी भारत के साथ था, ना है और ना ही होगा। निहत्ते अवाम पर भारतीय मसालिम पर दुनिया की खामोशी बड़ा सवालिया निशान। आरिफ अलवी का खिताब। पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों के शाना बशाना। मोदी की फस्ताई पॉलिसीज जज्बा हुर्रियत को कुचलने में नाकाम रही। दुनिया मकबूदा आबादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। आर्मी चीफ का कश्मीरी अवाम को भरपूर खिराज तहसीन। हक के खुद इरादियत की जिद्दोजहद और अज़्म को सलाम। इंसानी अलमिये को ख़त्म करने का वक्त आ गया। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। गवादर से श्रीनगर तक एक ही नारा। यौम यकजहती कश्मीर पर लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में तकरीबात और रैलियां। शुरका की भारतीय मजालिम के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर में गवर्नर पंजाब की क़यादत में यकजहती कश्मीर रैली। आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा।
تنازع حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا اظہار خیال۔ پشاور میں بھی ریلی، وزیر اعلیٰ محمود خان کی شرکت۔ کشمیریوں کی نسل کشی جاری، مقبوضہ وادی میں اجتماعی قبروں کا انکشاف، مودی کا سیاہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری کھول کر امن کا پیغام دیا، وزیر مملکت فاروق حبیب کا سیمینار سے خطاب۔ مقبوضہ وادی میں لاکھوں کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ، دنیا کے سب سے بڑی جیل میں انسانی حقوق کی پامالی کی داستانیں لرزہ خیز ہیں۔ کشمیریوں کے عزم اور ہمت کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے، حمزہ شہباز کا خصوصی پیغام۔ وزیراعظم کا دورہ، پاک چین دوستی نئی بلندیوں کی جانب گامزن۔ بیجنگ میں عمران خان کی چینی صدر شی جن پنگ کے ظہرانے میں شرکت، وزیراعظم کی چینی ہم منصب ازبک صدر اور UN سیکرٹری جنرل سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ کورونا کے بعد جاری پانچویں لہر، مزید 28 جانیں لے گئی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 6137 نئے مریض رجسٹرڈ، مثبت کیسز کی مجموعی شرح 9.67% تک پہنچ گئی۔ اور سپر لیگ میں سپر مقابلے جاری، کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں ایک اور اہم میچ، لاہور قلندرز کی جانب سے 175 رنز کا ٹارگٹ، ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد کی بیٹنگ جاری۔